यसूल मसीह के अजीम, कुदरती और फतहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। आज का मौजू सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे, बल्कि शायद आपको एहसास हो कि आप अनजाने में बाइबल की एक नहायत अहम हिदायत को नजरअंदाज कर रहे हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखें, क्योंकि ये सिर्फ मालूमाती नहीं, बल्कि आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी, आपकी रूहानी हालत और शैतान के हमलों से बचाव का एक अजीम जरिया है। हम सब जानते हैं कि शादी खुदा की तरफ से कायम करदा एक पाकीज़ा बंधन है। बाइबल कहती है कि आदम के लिए हवा को पैदा किया गया है ताकि वो अकेला ना हो, और खुदा ने इस रिश्ते को एक जिस्म का रिश्ता करार दिया। शौहर और बीवी के दरमियान जिस्मानी ताल्लुक न सिर्फ फितरी है, बल्कि बाइबल के मुताबिक ये बरकत है, एक दूसरे की खिदमत और मोहब्बत का इजहार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइबल में एक ऐसा वक्त भी बयान है जब शौहर और बीवी को जिस्मानी ताल्लुक से रुक जाना चाहिए? क्या आपने कभी सोचा कि क्या बाइबल हमें ऐसे लम्हे में रुकने की तलकीन करती है? अगर आप ये सब सुनकर चौंक गए हैं तो आइए हम बाइबल से रूहुल कुद्स की रहनुमाई में इन गहरे राजों को दरियाफत करते हैं। शादी एक इलाही मुआहिदा है। पैदाइश की किताब में लिखा है, उस लिए आदमी अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिलेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। ये रिश्ता सिर्फ साथ रहने या दुनियावी जिंदगी गुजारने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को मुकम्मल करने, एक दूसरे की कमजोरियों को सहारा देने और एक दूसरे के लिए खुदा के हजूर अनमोल बनने के लिए बनाया गया है। शौहर और बीवी जिस्मानी लिहाज से एक दूसरे के मोहताज हैं। बाइबल इस हकीकत को न सिर्फ तस्लीम करती है, बल्कि उसकी तालीम भी देती है। पहला करंथियों 7 बाब में पौलुस रसूल बहुत वाज़ेह तौर पर बयान करते हैं कि बीवी अपने बदन की मालिक नहीं बल्कि शौहर है, और शौहर भी अपने बदन का मालिक नहीं बल्कि बीवी है। यहाँ एक अजीब और खूबसूरत तवाजुन दिखाया गया है। जिस्मानी ताल्लुकात में भी खुदगर्जी के लिए नहीं, बल्कि मोहब्बत और खिदमत के जज्बे से जीना है। शौहर को चाहिए कि वो बीवी की जिस्मानी, जज्बाती और रूहानी ज़रूरियात को समझे। बीवी को भी अपने शौहर की ज़रूरियात का एहसास होना चाहिए। एक दूसरे को खुश रखना बाइबल की तालीम का हिस्सा है। लेकिन अगर सब कुछ इतना वाज़िहा है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सा वक्त है जब ये बरकत याफ्ता ताल्लुक वक्ती तौर पर ममनू हो जाता है। बहुत से लोग इस बात से नावाकिफ हैं कि बाइबल न सिर्फ क्या करना है सिखाती है, बल्कि कब नहीं करना है भी सिखाती है। अक्सर औकात हम सिर्फ आधी सच्चाई पर अमल करते हैं। हम शादी को बाइबल के मुताबिक बरकत समझते हैं, लेकिन हम इस बरकत के असूलों और हदूद को नहीं समझते। याद रखें, अगर हम बाइबल को मुकम्मल न पढ़ें या उसके असूलों को ऊपरी अंदाज में लें, तो हम सच्चाई से महरूम हो जाते हैं। और जब सच्चाई न हो तो अंधेरा होता है, और अंधेरे में शैतान काम करता है। आपको शायद लगे कि जिस्मानी ताल्लुक एक कुदरती जरूरत है और शादीशुदा जोड़े के लिए उसमें कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यही तो हमारी कोताही है कि हम खुदा के वक्त, खुदा के मंसूबे और खुदा की मर्जी को नहीं जानते। अब आइए उस लम्हे की तरफ बढ़ते हैं जब बाइबल शौहर और बीवी को जिस्मानी ताल्लुक से रुकने की तलकीन करती है। पहला करंथियों 7 बाब आयत 5 में पौलुस रसूल फरमाते हैं, एक दूसरे से अलग न रहो, मगर अगर थोड़े वक्त के लिए बाहमी रजामंदी से, ताकि दुआ के लिए फुर्सत हो और फिर एक हो जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारे जब्त न रखने के बायस शैतान तुम्हें आजमाए। यहां वो गहरी हकीकत जाहिर होती है जब एक शौहर या बीवी या दोनों दुआ और रोजे में हों, तो वो एक दूसरे से जिस्मानी ताल्लुक न रखें। इस वक्त जिस्मानी ख्वाहिशात को रोकना रूहानी ताल्लुकात की गहराई में दाखिल होने का जरिया बनता है, क्योंकि रोजा और दुआ सिर्फ खाने से परहेज नहीं, बल्कि खुद को खुदा के हजूर मुकम्मल तौर पर झुका देने का अमल है। और इसमें हमारी तमाम तवज्जो, तमाम ख्वाहिशात और तमाम कुर्बत खुदा की तरफ होनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि लोग रोजा तो रखते हैं, लेकिन इसी दौरान इज़्दिवाजी ताल्लुकात जारी रखते हैं। क्या ये खुदा की मर्जी है? बाइबल के मुताबिक तो बिल्कुल नहीं।
खुदा चाहता है कि जब हम दुआ और रोजे में हों तो हम खुद को दुनियावी और जिस्मानी चीजों से कुछ वक्त के लिए अलग करें, ताकि हम उसकी आवाज को सुन सकें, उसके रूह की रहनुमाई में जा सकें और अपनी रूह को पाक कर सकें। अगर आप शौहर और बीवी रोजे में हैं और आप इस बात को न समझें तो ये न सिर्फ रूहानी नुकसान है बल्कि इस दुआजी रिश्ते में भी बदआतमादी का बायस बन सकता है। याद रखें, यहां बाहमी रजामंदी की बात की गई है। अगर बीवी रोजे में है तो शौहर को उसका एहतराम करना चाहिए। अगर शौहर दुआ में है तो बीवी को बर्दाश्त और सब्र से काम लेना चाहिए। लेकिन पौलुस रसूल साथ ही खबरदार भी करते हैं, ज्यादा देर अलग न रहो। क्यों? क्योंकि यही फासला अगर लंबा हो जाए तो शैतान आपके दिलों में वसवसे डाल सकता है और बदकारी के रास्ते खोल सकता है। मत्ती 6 बाब में यसु मसीह रोजे के बारे में तालीम देते हैं। जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अफसुर्दा चेहरा न बनाओ, बल्कि अपने चेहरे को धो और अपने सर को तेल लगाओ, ताकि तुम्हारा रोजा सिर्फ तुम्हारे बाप के लिए हो, न कि लोगों के लिए। यही उसूल इस दुआजी जिंदगी में भी लागू होता है। खुदा के साथ सच्चा ताल्लुक ही असली इबादत है, न कि सिर्फ रस्म व रवाज। युवेल नबी की किताब बाब 2 में लिखा है, अपने कपड़े नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करो। रोजा रखो, गिरिया करो, मातिम करो और खुदा के हजूर लौटो। रोजा वो वक्त है जब हम गुनाह से तौबा करते हैं, अपने दिल को नर्म करते हैं और खुदा से गहरा ताल्लुक कायम करते हैं। ऐसे वक्त में शौहर और बीवी को भी एक दूसरे की रूहानी हालत का एहतराम करना चाहिए। आज आपने सीखा कि बाइबल जिस्मानी ताल्लुकात को मना नहीं करती, बल्कि उनके लिए एक वक्त, एक असूल और एक तकद्दुस मुकर्रर करती है। जब हम दुआ और रोजे में हों तो हमें न सिर्फ खाने से बल्कि हर ऐसी चीज से परहेज करना चाहिए जो हमें खुदा से दूर करे, हता कि इस दुआजी ताल्लुकात भी। लेकिन ये अलहदगी वक्ती होनी चाहिए ताकि शैतान को दखल देने का मौका ना मिले। खुदा का मंसूबा तवाज़ुन, मोहब्बत और समझदारी पर मबनी है। हमें एक दूसरे की मदद और खिदमत के साथ साथ खुदा के वक्त की इज्जत करनी चाहिए। आइए हम दुआ करते हैं कि खुदावंद हमें उसके हुक्म पर अमल करने की तौफीक दे। ए आसमानी बाप, हम तेरे हजूर झुकते हैं और शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें बाइबल के जरिए सच्चाई अता की। खुदावंदा, हमारी शादियों को अपनी हजूरी से भर दे। हमें अक्ल व हिकमत दे कि हम एक दूसरे की रूहानी हालत को समझ सकें और तेरा वक्त पहचान सकें। जब हम रोजा और दुआ में हों तो हमें तक़वा, बर्दाश्त और कुर्बानी की कुव्वत दे, ताकि हम तेरी मर्जी के मुताबिक चलें। शैतान को हमारे घरों, हमारे रिश्तों और हमारे दिलों में दाखिल होने से रोक। हमारी इस दुआजी जिंदगी को बरकत दे और हमें ऐसा बना दे कि हम न सिर्फ एक दूसरे से बल्कि तुझसे भी सच्ची मोहब्बत करें। यसू मसीह के बाबरकत और फतहमंद नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर ये वीडियो आपके लिए बाबरकत रहा है तो बराह करम उसे अपने दोस्तों और खानदान वालों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी बाइबल की इन गहरी बातों को जान सकें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आइंदा भी रूहानी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। खुदा आप सबको यसू मसीह के नाम से बड़ी बरकत दे, आमीन।